कहानियां हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है, समझाती है, बताती है। अगर आपने कुछ गलती कर दी तो ये भी बताती है कि आगे उसे करेक्ट कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीके से। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जितनी भी पढ़ाई लिखाई है ना, जितने भी कॉन्सेप्ट है दुनिया के, सबके सब अगर कहानी की फॉर्म में सुनाए जाए तो कितना मजा आए। वैसे आपको पता है आज की जो समरी है वो है कहानियों का पिटारा, जहाँ पर अगेन आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, सीखने को मिलेगा। और अगर आपने गलती कर दी तो ये भी समझ में आएगा कि अब आगे क्या करना है, उस बात को पकड़कर नहीं बैठना है। तो कहानियों के इस पिटारे में क्या क्या है ये जानने के लिए अगला आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए इस समरी पर, ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरीज, जिसे लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। इस समरी की अगर बात करें तो ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरीज एक फिक्शन बुक है जिसमें कुछ भारतीय लोक कथाएं हैं। सुधा मूर्ति जी इन्हें अपने बचपन की उन कहानियों से लेकर आई हैं जो उन्होंने अपनी दादी माँ कृष्टक्का से सुनी थी। इस बुक में जो कहानियां हैं वो उनकी दादी माँ अज्जी ने अपने पोते पोतियों को छुट्टियों में सुनाई थी। बच्चे अज्जी की कहानियां सुनना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो रोजाना उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाती थी जिससे उन्हें कोई सीख सीखने को मिलती थी। इसलिए बच्चे कहानियां सुनने के लिए हमेशा एक्साइटेड और इंटरेस्टेड रहते थे। एक बार अज्जी की बेटी और बहू ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया कि उनके पोते पोतियां उनकी बात सुनते हैं। अज्जी का राज ये था कि वो उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाती थी जिससे उन्हें एक सीख मिलती थी और वो उन्हें उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए कहती थी। तो अज्जी दिन के अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से बच्चों को कहानियां सुनाती थी। जैसे कि एक कहानी रवि के बारे में थी जो बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करता था। एक कहानी राजकुमारी की थी जो दूसरों को अटेंशन मिलने से जलती थी। और एक कहानी एक आलसी आदमी की थी जो हमेशा बहाने बनाया करता था, वगैरह वगैरह। वैसे आप भी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां इस समरी में जानेंगे। आप शायद अब बच्चे ना हो पर फिर भी आपको ये लोक कथाएं बेशकीमती लगेंगी। ये हमारे कल्चर को दिखाती हैं और उम्मीद है कि आपको बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करेंगी। तो आइए कहानियों की इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर। तो बात ऐसी है कि एक बार गर्मी के दिनों में एक गांव पानी की कमी और झुलसा देने वाली गर्मी से जूझ रहा था। वहां 2 साल से बारिश नहीं हुई थी। तालाब और कुओं का पानी सूख गया था। गांव वाले सिर्फ इसलिए जिंदा बच पाए थे क्योंकि वो हर सुबह मीलों पैदल चलकर एक छोटी पानी की धारा से पानी लेकर आते थे। उन गांव वालों के लिए पानी इतना ज्यादा कीमती हो गया था कि कोई भी उसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो रवि नाम का दुकानदार भी उन गांव वालों में से एक था जो हर सुबह घड़े में पानी भरने जाता था। एक दिन रवि की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई। वो थका हारा प्यास से बेहाल रवि की दुकान के सामने बेंच पर बैठ गया। वहां बैठकर उसे कुछ राहत मिली। फिर उसने रवि से पानी मांगा। उसकी हालत देखकर रवि उसे मना नहीं कर पाया और उसने अपने घड़े में से एक ग्लास पानी निकालकर उस बुजुर्ग को दे दिया। बूढ़े आदमी ने पानी पिया लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। वो इतनी देर भी इंतजार नहीं कर पाया कि रवि उसके ग्लास में पानी भर सके, इसलिए उसने घड़ा उठाया और सारा पानी पी गया। रवि ये सब कुछ देख रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, कम से कम मैंने आज एक जरूरतमंद की मदद ही कर दी। बूढ़े आदमी ने रवि को घड़ा वापस दिया। अब उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी जिसे देखकर रवि का दिल भर आया। उसने रवि का शुक्रिया अदा किया और उससे कहा, हमेशा जरूरतमंद की मदद करते रहना, इससे तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। फिर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया और रवि दोबारा अपने काम में मशगूल हो गया। कुछ टाइम के बाद रवि के सर में दर्द होने लगा। उसके होंठ सूख गए और उसका गला दुखने लगा। उसे पानी की जरूरत थी पर वो बूढ़ा आदमी पहले ही पूरा पानी पी चुका था। रवि ने इस उम्मीद के साथ घड़े को अपने होठों के पास रखा कि शायद उसे पानी की एक बूंद ही मिल जाए। लेकिन जब पानी कल-कल करके उसके चेहरे पर बहने लगा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसमें अभी भी पानी बचा हुआ था और वो मीठा और ताजा था। इससे उसकी प्यास बुझ गई और सारा दर्द भी गायब हो गया। रवि को तब तक कुछ समझ में नहीं आया जब तक उसकी दुकान पर करीम नहीं आया। करीम एक नौजवान आदमी था जो कुछ साल पहले हुए एक्सीडेंट की वजह से अपना एक पैर खो चुका था। करीम भी रवि की दुकान के सामने लगी हुई बेंच पर आकर बैठ गया। वो भी उस बूढ़े आदमी की तरह थका हुआ था। करीम ने रवि को अपने पॉकेट में पड़ी शॉपिंग की लिस्ट निकाल कर दी। रवि लिस्ट में लिखे सामान को पैक करने लगा। उसी समय करीम बेंच पर बैठे बैठे अपना लंच खाने लगा। खाने के बाद उसने पीने के लिए थोड़ा पानी मांगा। रवि सूखे मटर को तौलने में व्यस्त था और उसने करीम से कहा कि उसने और उस बूढ़े आदमी ने पहले ही घड़े का पानी खत्म कर दिया है। पर करीम ने कहा, रवि ये तुम क्या बोल रहे हो, घड़े में अभी भी बहुत पानी है। रवि ने घड़े को चेक किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि घड़ा करीब करीब पूरा भरा हुआ था। उसके बाद करीम ने सामान के पैसे दिए और दुकान से चला गया। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था।
पर वो इसे तब तक अनदेखा करता रहा जब तक करीम एक अर्जेंट काम से उसके पास वापस नहीं आया। वो अपने साथ अपनी छोटी बहन फातिमा को लेकर आया था। उसने रवि से कहा कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। फातिमा बीमार थी, उसे बुखार था, पर रवि उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने करीम से कहा कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि उसके जैसे दुकानदार के पास। लेकिन करीम तो अपनी जिद पर अड़ा ही रहा और कहता रहा कि तुम्हारी जादुई मटकी का पानी पीने के बाद मैं ठीक हो गया था। अगर तुम फातिमा को उसमें से पानी पिला दोगे तो उसका भी बुखार उतर जाएगा। अब रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसने घड़ा फातिमा को दे दिया। उसने पानी पिया और आराम से बैठ गई। कुछ देर के बाद उसका बुखार ठीक हो गया। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और रवि के पानी का घड़ा जादुई मटकी के नाम से जाना जाने लगा। एक आम और छोटी सी किराने की दुकान जैसे हॉस्पिटल में बदल गई थी। रवि के पास हर रोज कई बीमार लोग आने लगे। वो उन्हें एक गिलास पानी देता और इसके बाद उन्हें बेहतर महसूस होने लगता था। रवि ने देखा कि वो घड़ा तो कभी भी खाली नहीं होता था। उसने मन ही मन उस बूढ़े आदमी को शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिसने अपना आभार जताने के लिए उसे ये तोहफा दिया था। रवि को समझ में आ गया था कि इस पानी से गांव के बहुत से बीमार लोग ठीक हो सकते हैं, इसलिए वो ये काम करता रहा। रवि फ्री में पानी देता था, पर फिर भी कुछ लोग उसे बदले में कुछ पैसे या गिफ्ट दे जाते थे। रवि उससे खुश था, उसे और कुछ नहीं चाहिए था। एक दिन एक अमीर जमींदार का नौकर उससे मदद मांगने आया। नौकर ने बताया कि उसका मालिक बीमार है और रवि को उसके मालिक को पानी देने के लिए उसके साथ चलना होगा। रवि ने कहा कि उसके मालिक को अपनी बारी आने का इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत से लोग पहले से लाइन में इंतजार कर रहे थे, और ये भी कि उसे खुद बाकी लोगों की तरह दुकान पर आना चाहिए था। पर नौकर ने उसकी बात मानने से मना कर दिया और रवि से पूछा कि वो गरीबों की मदद करने के लिए कितने पैसे लेता है। नौकर ने ये भी कहा कि रवि को उसके साथ उसके मालिक के घर तक चलना होगा, क्योंकि बदले में उसे बहुत सारे पैसे और तोहफे मिलेंगे। पैसे की बात सुनकर रवि के मन में लालच आ गया। उसने उस अमीर आदमी का इलाज करने का डिसीजन लिया और दुकान के बाहर खड़े लोगों को अगले दिन आने के लिए कहा। उस दिन के बाद से रवि बदल गया। वो उम्मीद करता था कि हर रोज उसके पास एक अमीर पेशेंट आए जो उसे ज्यादा पैसे दे। कई दिनों के बाद एक बूढ़े आदमी ने उससे पानी मांगा, पर उसी समय राजा का एक दूत भी उसे मदद के लिए बुलाने आ गया। रवि इस बात से कंफ्यूज हो गया कि बूढ़े आदमी और बीमार रानी के बीच में उसे पहले किसकी मदद करनी चाहिए। रवि ने रानी की मदद करना चुना, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अगर पानी से रानी के शरीर पर मच्छर काटने के निशान चले जाते हैं तो उसे सोने के सिक्के मिलेंगे। रवि ने बूढ़े आदमी को इंतजार करने के लिए कहा और जल्दी जल्दी रानी के पास चला गया। वो राज्य में पहुंचा और जादुई पानी डालने के लिए मटके को उठाया, पर उसमें से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली, क्योंकि मटका तो पहले ही सूख चुका था। राजा को बड़ा गुस्सा आ गया और उसने रवि पर लोगों को बेवकूफ बनाने का इल्जाम लगाया। रानी ठीक नहीं हुई और रवि अपनी दुकान पर वापस आ गया। वो बूढ़ा आदमी वहां पर नहीं था। रवि को एहसास हुआ कि वो वही बूढ़ा आदमी था जिसकी वजह से पानी जादुई हो गया था। उस तोहफे का गलत इस्तेमाल करने और लालची होने के लिए उसे बेहद अफसोस हुआ। उसे एहसास हुआ कि अच्छाई करके किसी की मदद करने में सोने के सिक्के और किसी भी तोहफे से ज्यादा सुकून होता है। रवि ने तय किया कि वो दान के पैसों का इस्तेमाल गांव में एक असली डॉक्टर लाने के लिए करेगा। उस दिन के बाद से रवि के मटके का पानी आम ही रहा और वो उस बूढ़े आदमी के वापस आने का इंतजार करने लगा। तो ये कहानी हमें काफी कुछ सिखाती है। और अब अगली कहानी की बारी। Who was the happiest of them all? तो कहानी ऐसी है कि राजा अमृत को अपनी प्रजा से बहुत प्यार था और वो इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके राज्य में हर कोई स्वस्थ, खुश और संतुष्ट हो। उनके साथ उनके मंत्री चंदन भी थे, जो ऐसा करने में उनकी मदद करते थे। एक दिन राजा अमृत और चंदन महल की छत से लोगों को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वो सभी रंगीन कपड़े पहने हुए मार्केट में चीजों को खरीद और बेच रहे थे। राजा अमृत ये देखकर खुश थे कि उनके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था। उन्होंने चंदन को भी अपनी प्रजा की संतुष्टि के बारे में बताया। अपनी तसल्ली के लिए राजा अमृत ने चंदन से कहा कि वो लोगों को दरबार में लेकर आए। वो लोगों से खुद मिलकर पूछना चाहते थे कि सब कुछ कैसा चल रहा है। चंदन ने राजा की आज्ञा का पालन किया। अगले दिन कई लोग आए और राजा अमृत का इंतजार करने लगे। राजा दरबार में आए और लोगों से पूछा कि उनकी जरूरतें पूरी हो रही है या नहीं। हर एक ने राजा को बताया कि वो कितने खुश है। उन्होंने राजा को ये भी बताया कि उनके पास भरपूर खाना है, उनका काम अच्छा चल रहा है, उन्हें राज्य में सुरक्षित महसूस होता है, किसानों की फसल अच्छी हुई है और नदियों में मछलियां ही मछलियां हैं। लोगों ने कहा कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही संतुष्ट है। राजा अमृत जनता की बातें सुनकर बहुत खुश थे।
पर चंदन को यकीन नहीं हुआ। चंदन ने राजा को धीरे से कहा कि उन्हें उन लोगों को शाही बगीचे में बुलाकर उन्हें परखना चाहिए कि वो सच बोल रहे हैं या नहीं। तो राजा ने चंदन की बात मान ली और ऐलान किया कि कल सभी को शाही बगीचे में हाजिर होना है। अगले दिन लोग मेन गेट से बगीचे में दाखिल हुए। उन्हें शाही बगीचे से फल और फूल तोड़ने के लिए बोरे दिए गए। लोग वहां घूमने लगे और वहां उन्हें रसीले सेब और आम के पेड़ दिखाई दिए। उन्हें जो भी पसंद आया उन्होंने वो फल और फूल तोड़ लिए और अपनी अपनी बोरियां भर ली। वो लोग आगे बढ़ते रहे और अब एक जंगल के पास पहुंच गए। उन्हें सोने के सेब, चांदी के आम और हीरे मोती लगे फूल नजर आए। अचानक सभी का ईमान डगमगाने लगा और उन्होंने अपनी अपनी बोरियां खाली कर दी और उसके बजाय उसमें कीमती फल और फूल भरने लगे। जब उनकी बोरियां भर गई तब वे वापस बगीचे के गेट की तरफ जाने लगे। लौटते समय उन्हें रास्ते में एक पानी की धारा मिली जो उनका रास्ता रोक रही थी। वो धारा पतली और तेज थी। बगीचे से निकलने का बस एक ही तरीका था और वो था तैरकर जाना। पर अपनी बोरियों की वजह से उन्हें ऐसा करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए कि तभी एक नौजवान आदमी ने अपनी बोरी वहीं पर छोड़ दी और पानी में तैरकर आगे निकल गया। बाकी के लोगों ने भी वैसा ही किया और तैरकर दूसरी तरफ पहुंच गए। जब वो राजा से मिले तब सभी निराश और गुस्से में थे। राजा भी अपनी प्रजा के व्यवहार से दुखी लग रहे थे। उन्होंने कहा, कल आप सभी ने कहा था कि आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, फिर जब आपको शाही बगीचे में मिले कीमती फलों को छोड़ना पड़ा तो आपके चेहरे पर उदासी है। सभी लोग इधर उधर देखने लगे, सिवाय उस नौजवान के जिसने पानी की धारा को सबसे पहले पार किया था। चंदन ने उसे देखा और पूछा, तुम्हें जो धन मिला था उसे पीछे छोड़कर आने के बाद तुम उदास क्यों नहीं हो? तो नौजवान ने जवाब दिया, मैंने तो बस रसीले और मीठे फल जमा किए थे और उनमें से कुछ खाए भी थे। मैंने अपनी बोरी में अपनी छोटी सी बेटी के लिए फल भरे थे जो अभी घर पर है। जब मैंने पानी की धारा को देखा तो मैंने अपनी बोरी को वहीं छोड़ने से पहले 2 बार भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे अभी भी किसी भी बगीचे में रसीले मीठे फल तो मिल ही सकते हैं। मैं इसलिए उदास नहीं हूँ, क्योंकि मैं शाही बगीचे में घूम करना बहुत खुश हूँ। वो कितना खूबसूरत है। राजा अमृत उसका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। चंदन ने कहा, महाराज, उम्मीद है कि अब आप जान गए होंगे कि लोगों में संतुष्टि सिर्फ भरपूर खाना और पैसा मिलने से नहीं होती है। पहले उन्हें अंदर से सच में खुश होना होगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कोई भी चीज उन्हें प्रभावित या बेचैन नहीं कर पाएगी। वहां पर मौजूद सभी को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने इस वाक्य से एक कीमती सबक सीखा और हमने भी सीखा कि ये संतुष्टि आखिर मिलेगी कैसे। और इसी के साथ अब अगली कहानी है द एन्चेंटेड स्कॉर्पियंस। सिद्धार्थ नाम का व्यापारी रहने के लिए घर ढूंढ रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात उदय नाम के शख्स से होती है। वो एक गरीब आदमी था जो कभी बेहद अमीर था, पर अब वो अपना खानदानी घर बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत वो घर खरीद लिया और खराब हुई कुछ चीजों को रिपेयर करवाने लगा। सिद्धार्थ जब पुराने फ्लोरिंग को खोद रहा था तब उसे अंदर एक बंद डब्बा मिला। जब उसने डब्बे को खोला तो पाया कि उसमें बिच्छू भरे हुए हैं। सिद्धार्थ उस डब्बे के बारे में पूछने के लिए गांव के सबसे समझदार आदमी के पास गया। उस आदमी ने कहा, शायद उदय के किसी पूर्वज ने उस डब्बे में पैसे भरकर रख दिए होंगे ताकि कभी जब उनके परिवार को जरूरत पड़े तो वो उसका इस्तेमाल कर सके, पर हो सकता है कि वो इसके बारे में भूल गए होंगे। फिर सिद्धार्थ ने कहा, पर उस डब्बे में पैसे के बजाय बिच्छू भरे हुए थे। वो आदमी हंसा और बोला, एक पुराने मंत्र ने उसे बचाकर रखा है। अगर उनके परिवार के बाहर का कोई इंसान उस डब्बे को खोलता है तो उसे उसमें बिच्छू दिखाई देते हैं। सिर्फ उस परिवार का सदस्य ही उस डब्बे में रखे पैसों को देख सकता है। अब सिद्धार्थ ये सुनकर थोड़ा उदास हो गया, क्योंकि अपना खानदानी घर छोड़ते समय उसने उदय की आंखों में जो उदासी देखी थी वो उसे याद आ गई। सिद्धार्थ ने सोचा कि अगर उदय को इस छुपे हुए खजाने के बारे में पता होता तो वो ये घर नहीं बेचता। सिद्धार्थ ने डब्बे को संभाल कर रखा और उदय के परिवार का उसे लेने के लिए इंतजार करने लगा। उसने उसमें से 4 बिच्छू लिए और अपनी नई दुकान के कोनों पर टांग दिए ताकि उदय के परिवार का कोई असली फैमिली मेंबर उसे देखकर पहचान पाए। सिद्धार्थ की दुकान उन बिच्छुओं की वजह से बिच्छू वाली दुकान कही जाने लगी। गांव के लोग उसे टांगने की वजह से उसके पीठ पीछे हंसते थे, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कई साल बीत गए और उस डब्बे को लेने के लिए कोई भी नहीं आया। एक दिन अचानक एक छोटा बच्चा दुकान पर आया। उस लड़के ने कहा, सर, मैंने सुना है कि आप अमीर हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे मेरी स्कूल फीस भरने और पढ़ाई पूरी करने के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हैं?
सिद्धार्थ ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहता हूँ, पर मैं इतना भी अमीर नहीं हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। वो लड़का गुस्सा हो गया और सिद्धार्थ से कहा, अगर आप मदद नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन झूठ तो मत बोलिए। अगर आपके पास मेरे जैसे गरीब स्टूडेंट की मदद करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो दुकान पर सोने के सिक्के टांग कर रखने की क्या जरूरत है? सिद्धार्थ ये बात सुनकर दंग रह गया। तुमने अभी जो कहा उसे फिर से कहो। क्या तुमने मेरी दुकान पर सोने के सिक्के टंगे होने की बात कही? लड़के ने जवाब दिया, हाँ, आपने अपनी दुकान के कोनों पर सोने के सिक्के टांगे हुए हैं ताकि सब लोग ये देख पाएं कि आप कितने अमीर हैं। सिद्धार्थ ने खुशी से लड़के को गले लगा लिया। उसने पूछा कि क्या वो उदय कमलाकर का रिश्तेदार है? तो लड़के ने हाँ में सिर हिलाया। उसका नाम भी उदय था, क्योंकि उसका नाम उसके दादाजी उदय के नाम पर रखा गया था। सिद्धार्थ ने उस लड़के को वहीं पर रुकने के लिए कहा और उस पुराने डब्बे को लेने चला गया। ये लो, इसे खोलो और मुझे बताओ कि तुम्हें इसमें क्या दिख रहा है। सिद्धार्थ ने उदय को डब्बा थमाते हुए कहा। उदय ने डब्बा खोला तो उसे अंदर खजाना दिखाई दिया। डब्बा सोने चांदी के सिक्कों और गहनों से भरा हुआ था। सिद्धार्थ ने उस लड़के से कहा कि ये डब्बा उसी का है, घर जाओ और इस पैसे का इस्तेमाल एक अच्छी जिंदगी बनाने में करना। सिद्धार्थ ने कहा। जब सिद्धार्थ ने उसे पूरा किस्सा बताया तब उदय को भी उस मंत्र के बारे में पता चला। वो ये कहानी सुनकर चकित रह गया। उसने डब्बे को संभाल कर रखने के लिए सिद्धार्थ को धन्यवाद भी कहा। यहाँ तक कि उदय ने अपनी आधी दौलत सिद्धार्थ को देनी चाहिए, पर सिद्धार्थ ने लेने से मना कर दिया। ये तुम्हारी अमानत है, इसलिए जाओ इसका इस्तेमाल करके अच्छी जिंदगी बिताओ। सिद्धार्थ ने उदय से कहा और फिर उदय डब्बे को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। और इसी के साथ अब अगली कहानी की बारी है, द प्रिंसेस न्यू क्लोथ्स। उल्लास के राजा और रानी बहुत उदास थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान पाने की इच्छा के लिए एक दिन उन्होंने राज्य के एक जंगल में कठिन पूजा की। गांव वालों का कहना था कि अगर पूरे मन से वो पूजा की जाए तो वो जंगल आपकी इच्छा को जरूर पूरी करता है। राजा और रानी ने पूजा शुरू की। कई दिन बीत गए। फिर एक दिन जंगल की देवी उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। तब राजा और रानी ने कहा, हमें एक संतान चाहिए। देवी ने उनकी इच्छा पूरी की, पर उनसे ये भी कहा, आपको एक बेटी होगी, वो बहुत प्यारी होगी, पर उसमें एक कमी होगी। उसे नए कपड़े इतने ज्यादा पसंद होंगे कि वो आपकी जिंदगी को मुश्किल बना देगी। क्या आप अभी भी एक बच्चा चाहते हैं? राजा और रानी इस बात के लिए भी मान गए। रानी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम बीना रखा गया। राजकुमारी के जन्म और राजा की खुशी में पूरा राज्य झूम उठा। बीना को सभी बहुत प्यार करते थे। वो लोगों के चेहरे पर खुशी ले आती थी और उसे नए कपड़े बहुत पसंद थे। बीना हर रोज नए कपड़े पहनती थी। वो एक कपड़े को कभी भी दोबारा नहीं पहनना चाहती थी, इसलिए उसके माता पिता बीना के लिए नए नए तरह के कपड़े बनवाने के लिए दर्जी रखते हैं। अलग अलग तरह के कपड़ों और रंगों से उसकी अलमारी भरी हुई थी। अब शुरुआत में राजा रानी को बीना की इस कमी से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बीना के लिए नए कपड़े और दर्जी लाने में बहुत समय और पैसा बर्बाद कर दिया है। उन्हें इस फिजूल खर्ची को रोकना था। तब राजा और रानी ने बीना को समझाया और उसे डांटा भी, पर उस पर कोई असर न हुआ। उसके माता पिता को पता था कि बीना का नए कपड़ों के लिए प्यार वही कमी है जिसके बारे में देवी ने उन्हें बताया था। राजा और रानी को समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए, इसलिए उन्होंने बीना को देवी के पास भेज दिया। बीना जंगल में गई और देवी के प्रकट होने का इंतजार करने लगी। देवी के प्रकट होने पर बीना ने अपने आने की वजह बताई। तब देवी ने कहा, मुझे पता है मेरी बेटी, अब से मैं तुम्हारे लिए हर दिन एक नई ड्रेस लेकर आऊंगी। तुम्हें वो पसंद आएंगे क्योंकि उनके रंग और डिजाइन बिल्कुल अनोखे और सबसे अलग होंगे। लेकिन याद रहे कि वो कपड़े सिर्फ तुम्हें ही पहनने हैं। तुम वो कपड़े किसी और को नहीं दे सकती, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी दुखों से भर जाएगी। बीना ने देवी की बात मान ली। उस दिन के बाद से वो जब भी सुबह उठती तो उसके बिस्तर के पास एक नई ड्रेस रखी हुई मिल जाती थी। वो देवी के दिए गए कपड़े पहनती थी और बहुत खुश होती थी। लोग उसके सुंदर कपड़ों की खूब तारीफ भी करते थे। लेकिन बीना की खुशी सिर्फ कुछ महीनों तक ही रही। उसके दोस्तों ने उससे कहा कि उसकी ड्रेस ऐसी है जो किसी और के पास नहीं हो सकती, और फिर उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। बीना ये सुनकर उदास हो गई। एक दिन उसने एक लड़की को बड़े सादे से कपड़े पहने हुए देखा। वो सादे थे पर फिर भी लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। बीना को जलन होने लगी क्योंकि कोई भी अब उसकी सुंदर ड्रेस पर ध्यान नहीं देता था। इसलिए वो उस लड़की के पास गई और उससे पूछा कि क्या वो उसे अपने कपड़े दे सकती है। वो लड़की हैरान हो गई क्योंकि राजकुमारी उससे बात कर रही थी। उस लड़की ने बीना की बात मान ली
और उन्होंने अपने कपड़े अदला बदली कर लिए। जैसे ही बीना ने वो सिंपल ड्रेस पहनी, अचानक उसके आसपास की जगह जंगल में बदल गई और देवी उसके सामने आ गई। देवी ने कहा, बीना, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे दिए हुए कपड़ों को किसी और को पहनने मत देना, पर तुमने आखिर ऐसा कर ही दिया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें इंसानों की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। बीना ये सजा सुनकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बिना उसके माता पिता बहुत उदास हो जाएंगे। उसने अपने राज्य के लोगों के बारे में भी सोचा, जो उसके अचानक गायब होने पर दुखी होंगे। इसलिए बीना ने देवी से एक आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कहा। बीना ने कहा, प्लीज मुझे किसी काम की चीज में बदल दीजिए, ताकि हर किसी को मेरे जाने के बाद भी मैं याद रहूं। देवी ने बीना की बात मान ली और उसे प्यास के पौधे में बदल दिया। उन्होंने प्यास के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि उसमें कई परतें होती हैं, जो सबको बीना की ड्रेस की याद दिलाएगी। प्यास की वजह से आंखों में आंसू भी आते हैं, तो ये सबको अपनी दयालु राजकुमारी बीना की याद दिलाएगा। तो ये थी कहानी बीना की। और अब अगली कहानी है फायर ऑन द बियर्ड। एक बार की बात है, ब्रिज नाम का एक बड़ा ही आलसी आदमी था। वो पूरा दिन सिर्फ सोने में और कुछ न करने में बिता देता था। ब्रिज अपनी बढ़ती हुई दाढ़ी को छोटा नहीं करवाता था और बस दिन भर उसे कंघी करते रहना पसंद था। उसकी माँ और उसकी पत्नी ने उसे कोई काम करने के लिए कई बार टोका, डांट फटकार भी लगाई, लेकिन ब्रिज के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता था। उसकी पत्नी शांति के साथ उसकी बात कुछ इस तरह से होती थी। शांति ने विनती करते हुए कहा, ब्रिज, क्या आप कुएं से पानी भरकर ला देंगे? ब्रिज ने जवाब दिया, कुएं में पानी नहीं है क्योंकि वो सूख चुका है। तो फिर तालाब से भर लाइए। नहीं, मैं सिर्फ एक मटके पानी के लिए उतनी दूर चलकर नहीं जा सकता। तो मेरे लिए बस कुछ नारियल तोड़कर ला दीजिए। नारियल अभी पके नहीं है, हमें उन्हें अभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो फिर सुपारी ले आइए। शांति, सुपारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। आए दिन उसकी पत्नी ब्रिज से नए नए बहाने सुनती थी। वो कभी भी किसी का बोला हुआ कोई काम नहीं करता था। ब्रिज दिन भर सिर्फ पका पकाया खाना खाता, अपनी दाढ़ी में कंघी करता और शाम को अपने दोस्तों से मिलकर आवारागर्दी करता। उसके दोस्तों के ग्रुप का नाम आलसियों का क्लब था, क्योंकि वो हमेशा शाम को मिलते, गप्पे मारते और एक दूसरे के सामने बिना सोचे समझे लंबी लंबी हाँकते थे। ब्रिज उस क्लब का लीडर था, क्योंकि वो उन सभी में सबसे ज्यादा आलसी था। उनकी बातें कुछ इस तरह होती थी। प्रकृति प्रेमी मनोज ने कहा, अगर आप रोज नहाते हैं तो आप बस समय और पानी बर्बाद करते हैं, इसलिए मैं तो पानी बचाने के लिए 2 दिन में बस एक ही बार नहाता हूँ। सराय के मालिक सुरेश ने बात बनाते हुए कहा, मैं तो कभी अपना बिस्तर ठीक नहीं करता, क्योंकि फिर तो मुझे उसी पर ही लेटना है ना। रसोईया राजू ने कहा, मुझे ज्यादा बर्तन ना धोने पड़े, इसलिए मैं खाने को जिस बर्तन में बनाता हूँ उससे बाहर नहीं निकालता, बल्कि उसी में ही खा लेता हूँ। वहीं ब्रिज अपने दोस्तों से भी लंबी हाँकना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि वो तो कभी भी अपने आस पास पानी जमा ही नहीं करेगा, भले ही उसकी दाढ़ी में आग ही क्यों ना लग जाए। उसके तुरंत बाद ही उन्हें पता चला कि गांव में सच में आग लग गई है। उस आग में सभी के घर, छत और छप्पर जल रहे हैं। सारे गांव वाले आग बुझाने के लिए दौड़ दौड़ कर पानी ला रहे थे। ब्रिज और उसके दोस्तों ने इस बारे में सुना, पर अपनी जगह से उठने का कष्ट ही नहीं किया। उन्होंने बस एक दूसरे से पूछा कि क्या हो रहा है और फिर अपनी बात करने लगे। जब आग उन सबके पास पहुंच गई तब उन्हें पसीने आने लगे, और जब घर की छत पर आग लगी तब उन्हें डर लगना शुरू हुआ। ब्रिज घबराना नहीं चाहता था और कहता रहा कि बारिश और हवा आएगी और आग को और फैलने से रोक देगी। उसके दोस्त वहां और देर नहीं रुक पाए, इसलिए वो घर से जल्दी जल्दी बाहर निकल गए। जब तक उसकी दाढ़ी में आग नहीं लग गई तब तक ब्रिज वहीं पर बैठा रहा। अब ब्रिज डर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, पर उसके दोस्तों ने उसकी मदद नहीं की। मदद करने की बजाय उन्होंने ब्रिज से कहा कि वो कुआं खोद ले, तालाब से पानी ले आए, या फिर बारिश के आने और उसे बचाने का इंतजार करे। ब्रिज के पास आग के साथ इधर उधर भागने के अलावा कोई भी चारा नहीं था, और आखिर में शांति और गांव की बाकी औरतों ने पानी डालकर उसकी जान बचाई। ब्रिज को उस घटना के बाद एहसास हुआ कि उसे आलसी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब जान पर बनाएगी तब ये आलस उसके काम नहीं आएगा, बल्कि उसका काम तमाम कर देगा। इसलिए उसने तय किया कि वो सुबह जल्दी उठेगा, अपनी दाढ़ी काटेगा और शांति को कामों में मदद करेगा। तो ये कहानी हमें तो यही कहती है कि बहानों से दूरी बनाए रखे। वैसे अगली कहानी की बारी आ गई है, द वे यू लुक एट इट। चितपुर नाम के एक छोटे से गांव में बारिश के मौसम में भयंकर बारिश हो रही थी। नदी के किनारे पर आ रही बड़ी बड़ी लहरें वहां के पेड़ और घरों को अपने साथ बहा ले जा रही थी। जब बारिश बंद हुई तब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकले। राजू उस दिन नदी की तरफ गया था।
उसने वहां एक बड़ा सा काले रंग का पत्थर देखा जो भगवान गणेश के सर जैसा लग रहा था। राजू ने सोचा कि भगवान ने गांव वालों को बारिश से बचाने के लिए वो पत्थर चमत्कार से नदी के पास रख दिया होगा। उसने मान लिया कि ये भगवान ने ही किया है, इसलिए वो इस खबर को फैलाने के लिए गांव की ओर भागा। चेतन जो मूर्ति बनाया करता था वो राजू के बाद नदी के पास गया। वो अपने काम के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट ढूंढ रहा था, तभी उसने नदी के किनारे उस नए पत्थर को देखा। चेतन को लगा कि वो जैसा नजारा तराशना चाहता था उसके लिए ये परफेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो घर वापस आया और अपना सामान इकट्ठा करने लगा। फिर नदी के पास एक व्यापारी आया। वो घोड़े पर जा रहा था और नदी किनारे घोड़े को पानी पिलाने के लिए रुका हुआ था। उस व्यापारी को भी वो पत्थर दिखाई दिया और उसने सोचा कि वो बस एक चिकना सा बड़ा पत्थर है। वो उस पत्थर पर बैठा और आराम करने लगा। उसके बाद उसने उस पत्थर पर बैठकर आराम करने के लिए अपने दोस्तों को वहां बुलाया। अजीत एक सिपाही था, वो भी अपने घोड़े के साथ नदी के किनारे आया। अजीत अपना मुंह धो रहा था और वहीं उसका घोड़ा पानी पी रहा था। उसके बाद अजीत ने भी उस बड़े से पत्थर को देखा। उसने सोचा कि अगर कोई इमरजेंसी होगी तो ये आर्मी के लिए बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगा, इसलिए उसने तय किया कि वो उस पत्थर को वहां से हटाने के लिए अपने कमांडर को इन्फॉर्म करेगा। जब उन 4 आदमियों ने उस पत्थर को देख लिया था, तभी भोलू जो कि उस गांव का धोबी था, उस पत्थर के पास हो रहे हो हल्ले को सुनकर वहां पर आया। भोलू ने उन 4 आदमियों को वहां बहस करते हुए देखा। उनकी बातें कुछ ऐसी हो रही थी। राजू ने कहा, ये भगवान गणेश का दिया हुआ तोहफा है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। चेतन बोला, नहीं, मुझे अपनी अगली मूर्ति बनाने के लिए ना इसी पत्थर की जरूरत है। तभी व्यापारी चिल्लाया, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने पहले ही अपने दोस्तों को यहाँ पर आने और इस पत्थर पर आराम करने के लिए बोल दिया है। वहीं अजीत पहले ही नदी के किनारे से उस पत्थर को हटाने का ऑर्डर दे रहा था। भोलू उस शोरगुल को बंद करवाना चाहता था, इसलिए वो आगे बढ़ा और बोला, ये पत्थर यहाँ सालों से है। आपने इसे अभी इसलिए देखा क्योंकि बारिश की वजह से इस पत्थर पर पहले जो मिट्टी जमी हुई थी वो धुल गई है, इसलिए ये कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि इस पत्थर का इस्तेमाल बस कपड़े धोने के लिए किया जाता था। ये बात सुनने के बाद राजू, चेतन, अजीत और उस व्यापारी ने पत्थर को लेकर के बहस करना बंद कर दिया और चुपचाप वहां से चले गए। और इसी के साथ हम भी चलेंगे अगली कहानी की ओर, जिसका नाम है हाउ द सीजन्स गॉट देयर शेयर। जब भगवान ने धरती बनाई तो उन्होंने इसे इंसान, पेड़, जानवर और समुद्र से भर दिया था। उसके बाद उन्होंने धरती पर रहने वाले सभी जिंदा और निर्जीव चीजों की मदद करने के लिए 6 भाइयों को बुलाया। सुबह, रात, गर्मी, बारिश, हवा और ठंड। भगवान ने उन्हें फसल उगाने और लोगों को आराम से रहने में मदद करने के लिए कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि समय को 24 घंटे और 365 दिनों में बांटा जाए। उन 6 भाइयों को आपस में उस समय को डिवाइड करना था ताकि लोगों की जरूरतें पूरी होती रहें। उन्होंने भगवान के सामने तो हाँ में हाँ मिला दिया, पर बाद में एक दूसरे से बहस करने लगे। सारे भाई अपने लिए ज्यादा समय चाहते थे। दिन और रात को हर रोज के 24 घंटे मिले। गर्मी को 1 साल मिला, बारिश उसके अगले साल आई, ठंड तीसरे साल में और हवा को आखिरी साल मिला। डिवाइड करने के बाद उन्होंने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना शुरू किया। पहले 24 घंटे तक दिन रहता था और फिर अगले 24 घंटे रात। गर्मी पूरे 1 साल तक रहती और लोगों को फसल उगाने में मदद करती, पर गर्मी सबके लिए बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी और उसके ताप से पानी सूखने लगा। इसलिए लोगों ने गर्मी को रुक जाने और चले जाने के लिए कह दिया। अगला आया बारिश। जब बारिश शुरू हुई तब लोग खुश थे, लेकिन फिर धीरे धीरे नदी, तालाब और समुद्र में जरूरत से ज्यादा पानी भर गया और लगातार बारिश की वजह से फसल डूब गई। इसका नतीजा ये हुआ कि फसल बर्बाद हो गई और लोगों ने बारिश से रुक जाने के लिए कह दिया। फिर आई ठंड की बारी। ये मौसम लोगों के लिए ज्यादा गर्म भी नहीं था और ज्यादा बारिश भी नहीं थी। मौसम ठंडा था, पर इससे पौधे सूखने लगे क्योंकि वहां पर उन्हें उगने में मदद करने के लिए धूप और पानी नहीं थे। इसलिए लोगों ने ठंड को भी रुकने के लिए कह दिया और आखिर में हवा आई। पर लोग इस मौसम से डर गए क्योंकि लगातार तेज हवा चलने की वजह से सबके घरों की छत उड़ने लगी और पेड़ उखड़ने लगे, जिसकी वजह से सबके लिए मुसीबत आ गई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। फिर उन 6 भाइयों को उनके किए का लोगों पर क्या बुरा असर हुआ था, इसका एहसास हुआ। इसलिए उन्होंने समय को आपस में दोबारा बांटने का फैसला किया। उन्होंने 1 साल में अपना अपना समय बांट लिया। गर्मी, बारिश और ठंड ने लोगों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की, पर वो फिर भी फेल हो गए क्योंकि सबसे छोटे भाई हवा की अहमियत पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। गर्मी फसल उगाने में मदद कर रही थी और बारिश उन्हें पानी देने में, पर फिर भी ये काफी नहीं था क्योंकि उन्हें हवा की जरूरत थी। गर्मी, बारिश और ठंड ने हवा को समय दिया
पर उसे पूरे साल काम करना था। हवा को लोगों के लिए गर्मी कम करनी थी, बारिश को हवा की जरूरत पानी को हर जगह फैलाने के लिए थी, वहीं ठंड को हवा की जरूरत आसपास की जगह को और भी ज्यादा ठंडा करने के लिए थी। वहीं दिन और रात ने भी समय बांटने का फैसला किया, जिसे उन्होंने 2 भागों में बांटा। पहले 12 घंटे दिन रहेगा और फिर अगले 12 घंटे तक रात रहेगी। और आखिर में सभी को अपना अपना समय मिल गया और वो लोगों को धरती पर सुख और आराम से रहने में मदद करने लगे। और इसके बाद काफी शांति रही। वैसे इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी ने हमें कितना कुछ सिखाया। जैसे कि आपने रवि से ये सीखा कि कभी ऐशो आराम या लालच के चक्कर में अंधा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है और उसकी कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करना सीखे। दूसरा, आपने राजा अमृत की प्रजा से ये सीख ली कि आपके पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इस बात में ही खुश रहे कि आपको दिन में 3 बार खाना मिलता है और खर्च करने के लिए आपके पास भरपूर पैसे हैं। आपको खुश रहने के लिए महंगे और लग्जरी चीजों की जरूरत नहीं है। तीसरा, आपने सिद्धार्थ से ये सीखा कि आपको वो चीजें नहीं लेनी चाहिए जो आपकी नहीं है। अगर आपको कभी भी कोई ऐसी चीज मिलती है जो किसी और की है तो आपको उसे उसके असली मालिक को वापस दे देना चाहिए। दूसरों के पैसों पर निर्भर होने की बजाय खुद पैसा कमाने पर ध्यान दे। चौथा, अपने बूढ़े संत से ये सीख ली कि दूसरों की बात पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। अपना खुद का दिमाग लगाइए और दूसरों की बात को सुनने और मानने से पहले खुद सोचिए। पांचवा, आपने राजकुमारी बीना से ये सीख ली कि जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नहीं मिल सकती। आपको जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए और जब दूसरों को कामयाबी मिलती है तो उनके लिए खुश होना चाहिए। याद रखिए कि दुनिया बस आपके इर्द गिर्द ही नहीं घूमती है, कोई ना कोई हमेशा आपसे बेहतर होगा और आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। छठा, आपने ब्रिज से ये सीख ली कि आलसी होना आपको कहीं का नहीं छोड़ता। आलस के बारे में बड़ी बड़ी बातें फेंकना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको और भी ज्यादा आलसी बना देता है। इसके बजाय अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए और कभी भी फालतू के बहाने नहीं बनाने चाहिए। सातवां, आपने राजू, चेतन, अजीत और उस व्यापारी से ये सीख ली कि हर किसी का अलग अलग नजरिया, जरूरत और चाहत होती है। इसी फर्क की वजह से लोगों के बीच बहस होती है। पर सबसे जरूरी ये है कि कुछ भी तय करने से पहले आपको सच्चाई पता होनी चाहिए। और आखिर में आपने दिन रात, गर्मी, बारिश, ठंड और हवा से ये सीख ली कि हर चीज की कोई वजह और उसका असर होता है, यानी कॉज एंड इफेक्ट। दूसरों की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, खासकर तब जब सिचुएशन हाथ से बाहर हो। याद रखिए कि आप अकेले सब कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं और दूसरों से मदद लेना गलत नहीं है। हमें उम्मीद है कि इन कहानियों से, इन लेसन से आपने अपने पुराने और नए एक्शंस के बारे में पक्के से सोचा होगा। कभी कभी आप पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से बिहेव करते हैं, पर ये तब तक बिल्कुल ठीक है जब तक आप उससे कुछ सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अपनी गलतियों और फेलियर को उस तरह ना ले जो आपके बिहेवियर, एटीट्यूड और माइंडसेट को बदलने के आड़े आ जाए। इसलिए इस समरी को खुद को बेहतर बनाने के लिए एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। कहानियों का ये पिटारा यहीं कंप्लीट होता है, लेकिन बहुत सारी कहानियां आसपास हो रही होती है, चल रही होती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब भी कुछ गलत हो जाए, जब भी कहीं अटक जाए तो लंबी सांस लीजिए, सोचिए और बाकी जो कहानियों में सीख है उनके बारे में जरूर सोचिएगा, ताकि आप कोई ऐसा डिसीजन ना ले जिससे आपका नुकसान हो। और अगर हो भी जाए तो फिर आगे के लिए तैयारी करें, है ना। अटकना नहीं है, चलते रहना है। तो हम भी चलते हैं आगे, मिलेंगे बहुत जल्दी ही। लेकिन ये कहानियों का पिटारा, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये समरी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।